हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। ठीक है, तो हिस्ट्री का आज ये अपनी आखिरी क्लास है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद में अपन को दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आज जो करवाने वाला हूँ, आगे आने वाले किन्हीं दो पेपरों में कम से कम 3 से 4 सवाल इस वीडियो से आने वाले, कन्फर्म आने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, आपने इसको देखते ही समझ गए कि ब्रह्म समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, धर्म सभा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तत्व बोधिनी सभा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सत्य शोधक समाज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब पूछा जा चुका है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको रिपीट करूं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ नहीं करता, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाता है, वैसे क्वेश्चन बनाता है, सिवाय करंट अफेयर को छोड़ करके। ठीक है, तो वही करना है अपने को, तत्काल प्रभाव से इसको करते हैं। 12 से 15 मिनट की वीडियो बनने वाली है, इसको कर लेंगे। आप जब भी खाना खाते समय, आप ऐसे टहलते समय इस वीडियो को चलाओ। इस वीडियो को चला करके 1.5 पे इसको देखो, आप देखिए कैसे आपको चीजें मेरे साथ याद होती है। जल्दी जल्दी करते हैं, रिवीजन करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और इसको याद करते हैं, क्योंकि समझने वाला कुछ नहीं है। मैं ये समझा सकता हूँ कि Na+Cl मिलकर के NaCl बनाते हैं, जो कि नमक होता है। पर मैं ये नहीं समझा सकता कि आत्मीय सभा 1815 में क्यों हुई, या राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक क्यों थे। भाई वो थे क्योंकि उनको दिमाग में ऐसा थॉट आया तो उन्होंने बना दिया। समझने वाला क्या है, रटने वाली चीज है। ठीक है, आओ। सबसे पहले आत्म सभा कब 1815 में बनी थी, कौन थे इसके संस्थापक, राजा मोहन राय ने, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय। फिर धर्म सभा कौन, 1830 में राधा कांत देव साहब ने इसके संस्थापक थे, कहाँ, कलकत्ता में। तो अभी सारा मामला कलकत्ता में हो रहा है, ठीक है, बंगाल में हो रहा है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर। और मेरे साथ 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 सारे बोलो। आत्मीय सभा 1815 में, ब्रह्म समाज 1828, धर्म सभा 1830 और तत्व बोधिनी 1839 में। अब इनके संस्थापक याद करने वाले हम लोग। आत्मीय सभा किसने बनाई थी, राजा राम मोहन राय साहब ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। धर्म सभा कौन थे, राधाकांत देव। और तत्व बोधिनी देवेंद्र नाथ टैगोर। आप इसमें एक अलग से याद भी कर सकते हो, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी जो है वो राजा राम मोहन राय। इसके बाद में आगे आ जाइए। राधा स्वामी सत्संग जो है, शिव दयाल साहब जो 1861 में आगरा के अंतर्गत राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद में आइए आगे। जो साइंटिफिक सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कौन, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अब वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने, प्रार्थना सभा 1867 में कौन, आत्मारंग पांडुरंग। अब देखिए, अब पांडुरंग है, आपको नहीं पता कि कहाँ के, महाराष्ट्र के क्या है। तो आप ये जो इस तरह का रंग वगैरह जो लास्ट में जो सरनेम लगता है, या फिर कर, जैसे तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये जो मांजरेकर, ये जो जितने भी सरनेम होते हैं वो कहाँ के होते हैं, महाराष्ट्र के। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो। पूना, पूना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में हो गया, किसने, पूना सार्वजनिक सभा, पूरा पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, महादेव गोविंद रानाडे। कौन, महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद में सत्यशोधक समाज कौन, 1873 में, किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले साहब ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। तो मेरे साथ साथ फिर बोलो, राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब, साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान, प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग, पुनः सार्वजनिक सभा 1870, कौन, महादेव गोविंद रानाडे। सत्यशोधक समाज 1873 के अंदर ज्योतिबा फूले। इसके बाद में देखिए आर्य समाज कौन, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद में आ जाइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, 1875 में, कौन, मैडम ब्लेवत्स्की। ठीक है, 1875 के अंदर कौन, मैडम ब्लेवत्स्की। किसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद में आ जाइए आगे और देखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया में स्थापना किसने की थी, इंडिया में किसने की थी, MS ऑलकट। कौन, MS ऑलकट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखोगे। इसके बाद में आ जाइए आगे, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद 1897, स्वामी विवेकानंद 1897। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए आगे आ जाइए, इसके बाद सर्वेंटेस सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले साहब ने कहा 1905 में, कहाँ, महाराष्ट्र में। इसके बाद में आ जाइए, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, कौन, डॉक्टर अम्बेडकर कब, 1942 में। और हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में इसकी स्थापना की थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम आपका 2 ढाई नंबर या 2 3 क्वेश्चन पक्का सही होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाले। इसके बाद में आ जाइए आगे, मुख्य क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक कौन से, तो मित्र मेला 1899 में इसकी स्थापना की थी, VD सावरकर जी के द्वारा। अनुशीलन समिति जो है वो कब आई थी, 1902 में, प्रमथनाथ मित्र। ठीक है, अभिनव भारत 1904 में, VD सावरकर साहब। मित्र मेला 1899 कौन, VD सावरकर साहब। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, कहाँ, सैन फ्रांसिस्को।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था बाद में, तो सचिंदर सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल साहब, कहाँ पे किया गया था इसका, ये यहाँ पे फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, यहाँ पे HSRA बना दिया गया था। किससे किसको, HRA को HSRA बना दिया गया था। भारत नौजवान सभा भगत सिंह, भारत नौजवान सभा भगत सिंह 1926 में। ठीक है, अब आज ये आगे इंडियन रिपब्लिक पार्टी, इंडियन रिपब्लिकन पार्टी, एस सूर्य सेन, ठीक है, एस सूर्य सेन, ठीक है। इसके बाद में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, सॉरी वो मैंने उल्टा बोल दिया था, तो यहाँ पे सॉरी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन कौन थे, मतलब जो HRA था, जो था ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में जो बना था, जिसको किसने बनाया था, सचिंदर सान्याल साहब और रामप्रसाद बिस्मिल ने। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, ये क्या पूछ चुकी है यूपीएससी की, सचिंद्र नाथ सान्याल और जो रामप्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1928 में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के द्वारा, कहाँ, फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके बाद में देखिए आगे क्या, रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन और फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा, सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा, 1939 के अंतर्गत। इसके बाद में आइए प्रथम षड्यंत्र उनके वर्ष, तो अलीपुर षड्यंत्र 1908 में, बरिंदर घोष कहाँ का मामला है पूरा, बताइए कौन से जिले का राज्य का मामला है। ठीक है, इसके बाद में देखिए सतारा, के षड्यंत्र के 1910 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली षड्यंत्र 1912 के अंतर्गत। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र 1916 के अंतर्गत। कानपुर षड्यंत्र, जिसमें कौन कौन थे, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, 1924। याद रखोगे नलिनी गुप्ता, इंपोर्टेंट फीमेल है इसलिए। ककोरी षड्यंत्र 1925 में, ककोरी, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहेडी और उशफाकुल्लाह खान। लाहौर षड्यंत्र 1928 में जो हुआ था, उसमें कौन कौन थे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, चटगांव शस्त्रागार हमला, तो शस्त्रागार हमला जो कब हुआ था, 1930 में, सूर्यसेन और कल्पना दत्त। इसके बाद में मेरठ षड्यंत्र 1929 में, स्प्रेड ब्रेडले और एचिसन ने। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए महात्मा गांधी जी के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, तो 1917 में कौन सा हुआ था, चंपारण। इसके बाद में 1918 में कौन सा हुआ, आप इसको याद रखोगे, चंपारण यानी C, अहमदाबाद यानी A और खेड़ा यानी K, तो सी ए के, तो सबसे पहले हुआ चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल 1918 और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। इसके बाद में क्या हुआ, देखो सबसे पहले अहमदाबाद मिल हुआ था फरवरी और मार्च में, और फिर 22 मार्च को कौन सा हुआ था, खेड़ा। असहयोग आंदोलन 1920, बारदौली 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और बारसूड़ आंदोलन 1942। तो आप 1920, 1930 और 1942 को याद रखो, क्योंकि बारसूड़ आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो सॉरी सॉरी सॉरी, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के अंतर्गत, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 के अंतर्गत, और बारसूड़ आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। इसके बाद में आज आज ये आगे असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, और बाल गंगाधर तिलक जी कब मारे गए थे, 1 अगस्त 1920 में ही मारे गए थे। ठीक है, ऐसे को प्रस्ताव कब प्रस्तावित था, सितंबर 1920 के अंतर्गत है। और ऐसे को प्रस्ताव का अनुसमर्थन कब किया गया, दिसंबर 1920 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में। ठीक है, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना और ठीक है, बारदोली प्रस्ताव कब हुआ था, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कब हुआ था, 12 फरवरी 1942 को, जबकि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना कब जलाया गया था, 4 फरवरी 1922 को। गांधी जी गिरफ्तार कब हुए थे, 10 मार्च 1922 को। इसके बाद में आगे आ जाइए प्रमुख घटनाएं और उनके वर्ष, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय कब लिया गया 16 दिसंबर 1922, 16 दिसंबर 1922। जल्दी जल्दी पीछे पीछे बोलिए, ऐसे मत करिए, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। यूपीएससी 50 बार क्वेश्चन मतलब पूछने की कोशिश कर चुकी है, पूछा भी है। तो स्वराज पार्टी जो है उसका गठन कब किया गया था, 19 जनवरी 1923 में। स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल, कौन, विट्ठल भाई पटेल, कब, 1925 में। अब आ जाइए आगे, बस मामला खत्म होने वाला है ये आपका। इरविन और गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी। तो गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता था उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी। नमक टैक्स हटाने की बात हुई, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री की अनुमति देने की यहाँ पे सहमति मिली। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1920, 30, 42। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, आंदोलन को स्थगित करने का इसमें शर्तें थी। सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ठीक है,
इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, और केवल अभी यहाँ पे याद रखना कि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। वो महात्मा गांधी जी और क्या बोलते हैं भगत सिंह वाला जो मामला था वहीं फंसा था। ठीक है। होमवर्क क्या है आप लोगों का कि जो गांधी इरविन जो समझौता है वो कब हुआ था, एग्रीमेंट कब हुआ था। ठीक है, होमवर्क है। अब आ जाओ आगे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। वल्नरेबल सेक्शन है, SC ST से हर साल यूपीएससी आरपीएससी बीपीएससी ये सब पूछते पूछते हैं। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, थोड़ा नाम पे याद रखोगे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो है MC राजा के द्वारा 1926 में बनाया गया था इसे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ जो है, हरिजन सेवक संघ 1932 में किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। डिप्रेस्ड क्लास लीग याद रखोगे, डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है वो जगजीवन राम 1935। और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो किसके द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अम्बेडकर वाला। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942, और हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन MC राजा 1926। फिर बच गया डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है वो जगजीवन राम 1935। ठीक है। अब देखिए प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां याद कर लो। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। इसके बाद में देखिए आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 6 अप्रैल 1930। पहला गोलमेज कब हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भाई, 1930 में। फिर देखिए गांधी विन समझौता कब हुआ, गांधी विन समझौता अभी होमवर्क दिया था, चलो मैं बता ही देता हूँ फिर आपको, 5 मार्च 1931 को। इसके बाद में देखिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची सम्मेलन कब हुआ था, 1931 के अंदर। सेकंड गोलमेज कब हुआ था, 1931 में, 7 सितंबर 1931। और पहला गोलमेज कब हुआ था, कब हुआ था भाई, ये देखो ये रहा, कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। तो 1930 में कौन सा हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। और इसके बाद में सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड जो उसकी घोषणा कब की गई थी, 1932 में। गांधी जी बैठ गए आमरण अनशन पे 1932 के अंतर्गत। कम्युनल पंचायत की घोषणा कर, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करने के बाद ये जो कम्युनल अवार्ड है उसकी घोषणा की 1932 में। तो उसके बाद पहला आमरण अनशन हुआ 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में, 24 सितंबर 1932। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ था, 1932 में। जबकि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, पहला गोलमेज कब हुआ, 1930 के अंतर्गत। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, और तीसरा हुआ 1932 में। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, आ जाओ अब आगे। प्रमुख घटनाएं है उनकी बात करनी है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब की गई थी, 1 सितंबर 1942 को। सुभाष चंद्र बोस जी की जो श्री तेजो के साथ जो बैठक है वो कब हुई थी, जुलाई 1943 में। INA, ये वाला इंपॉर्टेंट है, INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था, 1944 में, याद रखोगे। ठीक है। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था, नौसेना विद्रोह 1946 के अंदर, याद रखोगे। ठीक है। और वायुसेना, सुभाष चंद्र बोस की वायुसेना दुर्घटना ये मानते हैं 18 अगस्त 1945 को। और दिल्ली हिंद फौज मुकदमा 1945। ठीक है। अब क्रिप्स मिशन जो आया था, होमवर्क क्या बनता है, चलो मैं बता ही देता हूँ यार, 1942 आया था। ठीक है। तो उसकी शर्तें क्या थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के जो है, कहाँ गया यार वो, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। ठीक है। डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। सिर्फ भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जो अच्छी बात थी, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य, या फिर देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उससे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को नए स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ठीक है। तोड़ने वाली बात थी इंडिया को अलग अलग पार्ट में। और युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए आगे, प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। ठीक है। तो अब देखिए, वंदे भारत जो उसके संपादक थे अरविंद घोष साहब। न्यू इंडिया के संस्थापक थे एनी बेसेंट। यंग इंडिया के थे महात्मा गांधी। तो वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अब इसको कैसे याद करोगे, न्यू
एनी, नया नया याद करोगे, ठीक है। न्यू इंडिया एनी, न्यू इंडिया एनी, न्यू इंडिया एनी। और यंग इंडिया में कौन है? महात्मा गांधी जी। इसके बाद में देखिए तहजीबुल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद में देखिए द सोशलिस्ट, द इंडियन सोशलिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इकोनॉमिस्ट थे। और बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन? बंगाली, बंगाली समाचार पत्र पत्रिका, ठीक है, पत्रिका जो थी बंगाली, उसके कौन संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी के कौन संस्थापक थे? जोगेंद्रनाथ बोस, जोगेंद्रनाथ बोस। तो अगर ऑप्शन ऐसा आए, जब भी कोई ऑप्शन आए जैसे बंगवासी लिखा, तो कोशिश करना कि बंगाल के कोई आदमी हो, उसी का नाम आप टिक करके आना, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका कौन थे? मोतीलाल घोष साहब, मोतीलाल घोष साहब। स्वदेशी वाहिनी जो है के रामकृष्ण पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ आगे। अकाल पड़े थे तो कब, कहाँ, कैसे कैसे पड़े? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860 में पड़ा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर 1865 से 1866 में। मुद्रास, मुद्रास क्या होता है भाई? मद्रास ही होगा, ये पता नहीं कौन सी चीज, मद्रास ही होगा, क्योंकि मैसूर और बंगाल, हैदराबाद के पास मद्रास ही पड़ता है, तो गलत टाइप होगा, ठीक है। तो मद्रास, मैसूर, हैदराबाद 1876 से 78 हो गया। बंगाल, और बंगाल में का पड़ा था 1943 के अंदर। अब कुछ आयोग है, ये देख लो। अब एंड पर ही है, बस लास्ट का कुछ पोर्शन बचा है, उसके बाद एंड है ये, ठीक है। तो कैंप बेल आयोग, ठीक है। तो कैंप बेल आयोग कब आया था? 1866 में, जॉर्ज कैंपबेल इसके जो देखते हैं। स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था 1880 में। अब देखो अकाल वाला बता देता हूँ। स्ट्रेची आयोग और लायल आयोग, ठीक है। तो लायल आयोग और स्ट्रेची आयोग कब कब आए थे? 1880, 1897 में। हंटर आयोग जो है वो 1882 में। मैकडोनल्ड अकाल आयोग, अकाल के कौन कौन से हो गए? तीन हो गए, देखो अकाल का एक, दो, और मैकडोनल्ड अकाल आयोग तीन हो गए। तो कौन सा इसको कैसे रखोगे? अकाल से संबंधित किस कौन कौन से हो गए? एस यानी स्ट्रेची, एल यानी लायल, और मैकडोनल्ड यानी एम। तो एस एल एम सलम, ठीक है। तीन हो गए अपने यहाँ पे, क्या हो गए? आयोग हो गए। इसके बाद में देखिए सिंचाई आयोग, कॉलिन स्कॉट मनक्रीफ हो गया। रेलवे आयोग, थॉमस रॉबर्टसन। इसके बाद में पुलिस सुधार आयोग, जो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सर्जेंट आयोग, दोनों योजना दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पुलिस सुधार आयोग जो है वो 1920 में एंड्रयू फ्रेजर, और सार्जेंट योजना जो 1944 में सर्जेंट के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? कैंपबेल 1866। इसके बाद में तीन अकाल के हैं, पहला 1880 में आया था, दूसरा 1897, तीसरा 1901 के अंतर्गत आया था, ठीक है। अब आ जाओ आगे। प्रमुख आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखो सबसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता देता हूँ। चंपारण के कौन थे? महात्मा गांधी जी। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह के महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन के कौन? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा और भाषण छोड़ो आंदोलन के महात्मा गांधी जी कौन थे? लीडर्स थे। अब इसके बाद में दूसरे देख लेते हैं कौन कौन से। खेड़ा के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा बारदोली, खेड़ा और बारदोली के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो हो गए, ठीक है, इजी है, मजा आ रहा है। इसके बाद में देखिए आप लोग, होम रूल लीग आंदोलन, बीजी तिलक साहब और एनी बेसेंट, ठीक है। तिलक और बाल गंगाधर तिलक, और होम रूल आंदोलन कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में कौन? दर्शना, दर्शना रेड, सरोजनी जी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। अब इसमें थोड़ा सा इंपोर्टेंट आ जाएगा, इंपोर्टेंट क्या आ जाएगा? लाल कुर्ती अभियान, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान साहब जो थे, ठीक। और बच के कौन से? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, ये यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है, जो इसके कौन थे? विनोबा भावे जी। तो मेरे साथ फिर से रिपीट करो, क्या रिपीट करोगे? होम रूल, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, चंपारण। अब पीछे पीछे याद करो, क्या बोला था हमने? चंपारण, अहमदाबाद, और इसके बाद में कौन सा आया था? खेड़ा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। हालांकि खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है, इनकी भूमिका ज्यादा थी, पर इसमें महात्मा गांधी जी भी थे, ठीक है। तो चंपारण, अहमदाबाद, असहयोग, ठीक है, पीछे पीछे याद रखो। चंपारण, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, इसके कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। इसके बाद में देखिए खेड़ा के कौन साथ साथ में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल साहब थे। और धरसना रेड में सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद में आ जाइए, बारदोली में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लाल कुर्ती अभियान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और व्यक्ति का आंदोलन जो कौन था? विनोबा भावे जी, ठीक है। इसके बाद में चलिए, हमारा ये लास्ट पेज है आज का। एक्ट आए थे अलग अलग, इंपॉर्टेंट है भाई, एक्ट तो आपने पढ़े ही होंगे, तो वो सारे आप देख लो कौन कौन से एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के अंतर्गत आया था। इसके बाद में सत्य प्रथा पर प्रतिबंध कब हुआ? 1829 में। वुड डिस्पैच कब हुआ? 1854 में। फिर देखिए भारतीय उच्च न्यायालय, भारतीय हाईकोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 के अंतर्गत। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंतर्गत, 1878 के अंतर्गत आया था। इसके बाद में फिर आ जाता है इल्बर्ट विल विवाद, इल्बर्ट विल विवाद 1883 से 1884, वेरी इंपॉर्टेंट। मिंटो मार्ले सुधार 1919 में। और रूलेट एक्ट कब आया था?
सॉरी, वो गलत बोल दिया मैंने। मिंटो मार्ले कब आया था? 1909 के अंतर्गत आया था। और रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। फिर आया था आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। जल सेना अधिनियम कब था? 1921 में। और भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम कब आया था? 1931 में। ठीक है, तो आप कौन कौन से यहाँ पे याद रखने वाले हैं आपको? मिंटो मार्ले 1909 में, रोलेट एक्ट आया था 1919 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आया था 1919 के बाद में, और 1919 के बाद 1935 में आया था सीधा सा भारतीय शासन अधिनियम आया था। इससे पहले लिबर्टविल विवाद का 83-84 के अंदर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंतर्गत आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 के अंतर्गत है। वुड डिस्पैच है वो 1854। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देखो, दो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो है आपको याद करने हैं। कौन सा हो जाएगा? तो वुड डिस्पैच जो है वो 1854 वाला हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 वाला हो जाएगा। ये दोनों आपको याद करने और रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब मोटे मोटे तैयारी करवा दी सारी, पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे। तो चैनल जो है अपना, किसी जो इस वीडियो को देख रहा है एकदम नया हो, फ्रेश हो, पूछे कि चैनल कौन सा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही वैसे। यूपीएससी विद्यार्थी करके अपना एक चैनल है टेलीग्राम पे, जिसपे लगभग 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर ले, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। करंट वरेंट का सब मामला वहीं पे चलता रहता है। अगर आप मेरे साथ काम करने के इच्छुक है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको मैसेज करूंगा वहाँ पे। ठीक है, अब साथ में रहिए। मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आपसे आगे हूँ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि जब हम मोबाइल फोन चला रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत भी हम वहां पे कुछ ऐसा काम कर लें कि यार ठीक है, कि मैं मेरे लिए ये वाला प्रोडक्टिव काम है, मैं हैप्पी हूँ कि मैंने अपने दिन का ये वाला जो काम है, ये वाला जो समय का है, वो एक अच्छे काम में मैंने लगाया। ठीक है, आपको करना ही है। वैसे तो दुनिया भर की चीजें मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा मोटिव ये है कि जो बताया जा रहा है वो ऐसा बताया जा रहा है आपको कि वो जनरली एग्जाम से ही लिंक है। अगर बगर का फालतू का नहीं बताया जा रहा। ठीक है, उतना ही पढ़ो जितना काम में आना है। अब ये कैसे मालूम चलेगा? ये क्या पूछा गया उससे मालूम चलेगा चलेगा पीवाईक्यू से, जो मैं करवा रहा हूँ। अभी यूपीएससी के करवा रहा हूँ, बाकी बाकी के भी करवाएंगे, दूसरे जो भी आरपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एके पीसीएस, गुजरात, एमपी, सब जैसे भी चलेगा, वो खारमा चलता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर फालतू का पढ़ना ही क्यों? जैसे क्या होता है कि पता है कि 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम से हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों को मैं अच्छे से पढ़ लूं। मुझे पता है कि यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी आयोग जो है, अलग अलग आयोग है, वो हर साल सवाल पूछते हैं महात्मा गांधी जी से। तो उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, और अहमदाबाद खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, और इसके बाद में देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो मैं उसको पढ़ूं क्यों ना पढ़ूं भाई? मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद में देखिए, जैसे अलग अलग, जैसे ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय साहब हो गए, तो ठीक है, तो जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, मैं उनको पढ़ूं, तो उनको मैं क्यों ना पढूं? तो मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना कि मैं इनको पढूं ही पढूं। आयोग आ गए, जैसे यहाँ पे आयोग आ गए, तो इनको भी मैं पढूं। इससे इसके बाद जैसे पत्र पत्र पत्रिकाएं हो गई। ठीक है, और इसके अलावा भी जैसे हमने जो भी पढ़ा, जैसे अलग अलग संगठन हो गए, दलित संगठन हो गए, और इसके बाद जैसे असहयोग आंदोलन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अपन ने पढ़ाई, अलग अलग षड्यंत्र हो गए, क्रांतिकारी संगठन हो गए, सभाएं हो गई। तो जिम्मेदारी तो ये बनती है ना कि हाँ, लगातार करते रहे, पढ़ते रहे हम लोग। ठीक है, तो आप उसी चीज को फॉलो करिए जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं, दिन का अगर 30 मिनट भी दे रहे हैं ना, तो अब यकीन मानिए आपको याद होगा। देखिए, समझने वाली चीजें बहुत सारी होती है, ऐसे वैसी बात नहीं है कि सब कुछ रटना ही पड़ता है, समझने वाला पोर्शन होता है। बट यकीन मान करके चलिए यार, आपकी बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं जो रट्टा मारते हैं चीजों का। क्योंकि कोई चीज, देश 1947 में आजाद हुआ, इसमें समझने वाला क्या है? उस प्रोसेस को तो समझ लोगे कि ठीक है, अंग्रेज आए थे, फिर लड़ाई वड़ाई चली थी, फिर मामला चला, फिर मामला चला, संवैधानिक सुधार होना शुरू हुआ, या फिर क्रिप्स आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, फिर मामला चला, देश आजाद हो गया, फिर देश आजाद होने के बाद भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया चली। बट जो चीज जिस डेट को हुई, वो तो रटने वाली नहीं, रटने वाली है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम भी रटने वाला ही है ना। रटने का मेरा सीन मतलब ये है कि जो चीज मुझे बोल करके याद करनी है, तो मैं उसको कर लूँ ना, मैं उसमें क्यों इतना भागा दौड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखोगे कि जुड़े रहना है, साथ में मिलकर के करते हैं। नया कुछ नहीं है, वही सब पुराना है, बस रिवाइज करवा दूंगा। किसी कारण से आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, वो रिवाइज मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, जितना हो रहा है उतना करते रहो।
डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से आपको 90 नंबर ही लेके आने हैं, आपको 100 में से 80 का काम करना है। इतना कर लोगे तभी सिलेक्शन हो जाएगा। बस मामला क्या है यार कि हाथ में सिलेक्शन का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हमारे पास होना चाहिए, हमारे पीडीएफ में नाम होना चाहिए। आपको वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा हाथ पैर मत मारो, क्योंकि ज्यादा हाथ पैर मारने के चक्कर में सिलेक्शन नहीं होता है। या तो होता है कि हम पढ़ते ही नहीं है, वो तो खुद को, घर वालों को, सबको बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर मैं इस चीज के लिए किसी की जवाबदेही है नहीं, वो तो फिर मूर्खता ही होती है खुद की। बट कई बार क्या होता है ना कि हम बस करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, करे करे जा रहे हैं, वो चीज गलत है। वहां पर फिर गाइडेंस चाहिए होती है आपको, आप किसी को फॉलो करो, ये यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप फॉलो करते करते रहिए यूपीएससी विद्यार्थी को, क्योंकि आप खुद से पूछेंगे ना कि यार इस चीज को फॉलो करने पर मेरा नुकसान तो नहीं है ना। यूपीएससी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर रहा हूँ, क्या मेरा नुकसान तो नहीं है यार? तो आप इस चीज का जवाब आपके पास खुद ही होगा भाई, मैं नहीं इस चीज का जवाब दे पाऊंगा आपको। आप कहोगे कि हाँ यार नहीं, चीज सही है, वैलिड चीज है, एग्जाम में जो पूछी जाने की संभावनाएं होती है वही चीजें तो यहाँ पे बताई जा रही है, वही है। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक ठीक ठाक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन किसी दूसरे सब्जेक्ट की वहां से कुछ पीडीएफ वगैरह में बना करके उसको मैं अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। बहुत